Good morning, students. Students, in the continuation of chapter 10, circles, today we take theorem first. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसका कहने का मतलब है कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लें और वहां पर कोई टेंजेंट हम खींचें, तो दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से जो रेडियस जाएगा ये टेंजेंट उस रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट लेकर के उस पर जो टेंजेंट खींचेंगे वह टेंजेंट उसी पॉइंट से जो रेडियस जाएगा उस पर परपेंडिकुलर होगा। ये स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में दो थ्योरम होंगी हमारी, जिनमें से ये पहली थ्योरम है। इन दोनों थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये हर क्वेश्चन में या तो दोनों में से एक थ्योरम का स्टेटमेंट तो हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको। हर क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में हो सकता है दोनों स्टेटमेंट भी लिखने पड़ जाएं। सो इन दोनों स्टेटमेंट को बहुत एकदम टिप्स पर लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा थ्योरम है, लेते हैं। देखिए, एक सर्कल ड्रा कर लो, इसके ऊपर एक टेंजेंट खींच लो। जहां ये टेंजेंट हमारे सर्कल को टच करता है वो पॉइंट P हो जाएगा और P को सेंटर से मिला देंगे, ये हमारा रेडियस हो जाएगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से ये रेडियस हो जाएगा। ये हमारे पास इतना फिगर है, तो गिवन हो गया इन सर्कल विद सेंटर O। यो भी कह सकते हैं इन सर्कल हैविंग सेंटर O। OP क्या है? OP क्या है? OP इज रेडियस एंड AB इज टेंजेंट एट P। AB इज टेंजेंट एट P एंड OP इज रेडियस। ये हमारे पास गिवन है। इसके बाद में कहता है प्रूव क्या करना है कि ये जो OP है ये AB पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 कह दो, चाहे ये कह दो कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, इसमें कंस्ट्रक्शन ये होगी कि हम इस टेंजेंट के ऊपर P के अलावा कोई एक पॉइंट और लेंगे। लेट दैट पॉइंट इज C। मान लिया हमने C पॉइंट ले लिया। AB टेंजेंट पर P को छोड़कर कोई और पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को हम सेंटर से मिलाएंगे। तो कहता है लेट ए पॉइंट C ऑन AB अदर देन P के अलावा और पॉइंट C लेंगे एंड ज्वाइन OC को ज्वाइन किया जो हमारे सर्कल को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ज्वाइन OC विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट D। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ ये है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि कोई लाइन है, उसका एक पार्ट है वो हमेशा टोटल लाइन से छोटा होता है। ये आपने यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर सीखा है 9th में। सो स्टूडेंट्स, हम ये लाइन लिखेंगे बिकॉज होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। सपोज आपके पास एक चौक है, उसका एक टुकड़ा तोड़ लिया तो वो टुकड़ा पूरे चौक से हमेशा छोटा रहेगा, या ये कहें कि कंप्लीट चौक उस पार्ट से हमेशा बड़ा रहेगा। तो हम ये लिखेंगे बिकॉज होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो अब ऐसा ही हम इस लाइन में देखेंगे। देखिए, OC एक लाइन है, D पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे OD पार्ट है वो OC कंप्लीट लाइन OC से छोटा है। हम कहेंगे बिकॉज OD इज लेस देन OC। ये इस ऊपर की जो स्टेटमेंट है इसके आधार पे हमने लिखा है बिकॉज होल इज ग्रेटर देन द पार्ट देयरफॉर OD इज लेस देन OC। और अब OD है, ये रेडियस है, वो तो OP भी रेडियस है हमारे सर्कल का, तो OD के स्थान पर हम OP लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट OP इज लेस देन OC। इसका मतलब ये OP है, ये OC से छोटा है। क्यों? रीजन दे देंगे बिकॉज OD इक्वल टू OP। OD और OP क्या है? बराबर है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब हम एक बात कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि OP जो है उन सभी लाइनों से छोटी होगी। OP जो है उन सब लाइनों से छोटी रहेगी जिनका कोई पॉइंट AB के ऊपर कोई पॉइंट लेकर सेंटर से मिलाएंगे। उन सब लाइनों से OP हमारा छोटा रहेगा। तो इसको लिखेंगे इस लैंग्वेज में। ये लैंग्वेज स्टूडेंट्स इस थ्योरम में प्योर लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज में आप जरा भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने चेंज किया तो इट मे बी
रॉन्ग, वो गलत भी हो सकता है। हम इसका मतलब हम इसको शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट ओपी इज शॉर्टर देन ऑल अदर लाइंस। ओपी इज शॉर्टर देन ऑल अदर लाइंस। कौन सी लाइंस? ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन ए बी। OP is shorter than all other lines joining the center to a point on AB या to any point on AB। सेंटर को AB का किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो OP उन सब में छोटा रहेगा। अब इसका मतलब ये हुआ OP is shortest, इसका मतलब OP सबसे छोटा है। हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट OP is shortest। अब एक बात हमने और सीखी है पहले, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। स्टूडेंट्स आपने ऐसा सीखा होगा, जैसे ये एक लाइन ले ली हमने, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से जितनी भी लाइनें खींचोगे सीधी इसके ऊपर, हम ये कहेंगे कि इनमें जो परपेंडिकुलर होगी वो सबसे छोटी होगी। तो यहां पर हमने ये कहा है कि OP सबसे छोटी है, OP सबसे छोटी है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस है वो सबसे कम है, तो जो सबसे कम डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर होता है, ऐसा हमने 9th में सीखा है। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, और ये लिख करके आप डायरेक्ट कह देंगे देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ये रिमार्क्स लिखे हैं, बिल्कुल हम इनको एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे, आप इनको पढ़ लेंगे और दिमाग में भी रखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 10.1 है। अगर आपने पार्ट 1 और आज का पार्ट 2 अगर इनके बेसिक्स अच्छी तरह से, इससे पहले के बेसिक्स अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो आप इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। सो ये आप खुद करेंगे, मैंने इसमें कर रखा है, फिर भी आप एक बार कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में ये कहता है इस लैंग्वेज के हिसाब से PQ तो एक टेंजेंट है एट पॉइंट P और OP इसका रेडियस है, और कहता है Q को से ज्वाइन किया गया है, OQ 12 है और OP 5 है। तो स्टूडेंट्स कहता है PQ इस टेंजेंट की लंबाई बताओ। तो टेंजेंट की लंबाई निकालने के लिए आप इस पर पाइथागोरस लगाओगे, लेकिन पाइथागोरस तभी लगेगा जब इसको आप परपेंडिकुलर कहोगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ये क्वेश्चन में यही बात आ गई जो मैं अभी बता रहा था कि थ्योरम की स्टेटमेंट लिखे बिना आप नहीं कर सकते। आप इसको परपेंडिकुलर तभी मानोगे जब थ्योरम की स्टेटमेंट लिखोगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बिकॉज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, बिकॉज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius. This tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. कौन सा रेडियस? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से जाएगा। ये स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद ही आप ये कहोगे कि OP is perpendicular to PQ, या इसका नंबर डाल के आप कह दोगे दिस एंगल इज 90 डिग्री। आप इसको ऐसा तभी कह सकते हो जब स्टेटमेंट लिखोगे, और स्टेटमेंट लिख करके ये लिखने के बाद अब इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस से आप PQ निकाल लोगे। देखिए अब इसके ऊपर हमने इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के PQ निकाल लिया, ये 119 आ गया। सो ये सेंटीमीटर में यूनिट तो लिखनी पड़ेगी, हेंस इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये डी ऑप्शन में है, ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी हमारा। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, ड्राई सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। ये कहता है एक सर्कल ड्रा करो और एक लाइन ड्रा करो कहीं भी, और उस गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइन और खींचेंगे, इस गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइन और खींचेंगे। वो दोनों लाइनों में एक तो टेंजेंट होना चाहिए और एक सीकेंट होना चाहिए। तो आप ऐसे खींच के बट इनको बताओगे ये पैरेलल कैसे हुई, ये पैरेलल प्रूव करना बताओगे कि भाई ये पैरेलल कैसे हुई। हम सबसे पहले कहेंगे एक सर्कल ड्रा किया, अब इसके सेंटर से हमने एक लाइन खींची OC जो सर्कल के बाहर तक जाती है। अब हमने C पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाल दिया, C पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये AB लाइन हो गई परपेंडिकुलर। अब हम कहेंगे एक पॉइंट हमने E और ले लिया इसके ऊपर, अब D पर भी परपेंडिकुलर डाला और E पर भी परपेंडिकुलर डाला।
इन पर परपेंडिकुलर डाल दिए, ये हमने लिख रखा है। अब अपना मकसद ये है कि आप ठीक है, ये दिखने में ये हमारा क्या दिख रहा है, ये तो पी क्यू तो हमारा टेंजेंट दिख रहा है और एक्स वाई हमारा सीकेंट दिख रहा है, बट ये कहता है कि ऐसी दो लाइनें खींचो जो एक टेंजेंट हो, एक सीकेंट हो और इस गिवन लाइन के पैरेलल भी हो। तो आप इस गिवन लाइन के पैरेलल प्रूव करो इनको। पहले हम ये कहेंगे बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे सबसे पहले कि देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्यों है बराबर, ईच 90 डिग्री, ये प्रत्येक 90 डिग्री है और बट ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, देयरफॉर ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। ऐसे ही 1 और 3 ये परपेंडिकुलर हैं, बराबर हो गए, बट ये कोरस्पोंडिंग है इसलिए लाइनें पैरेलल हो गई। तो अब ये इसके पैरेलल आ गई, ये भी इसके पैरेलल आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल भी हो गई और एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है। स्टूडेंट्स इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, आप अभी देख लेना। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2, प्रत्येक 90 डिग्री है, बट ये तो कोरस्पोंडिंग एंगल है, देयरफॉर ए बी है, ये पी क्यू के पैरेलल हो गई। ऐसे ही हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 3 क्यों है बराबर, ईच 90 डिग्री है, फिर कहेंगे बट ये तो कोरस्पोंडिंग एंगल है, देयरफॉर ए बी और एक्स वाई भी पैरेलल हो गया। तो अब हम ये कहेंगे देयरफॉर पी क्यू एंड एक्स वाई आर टू लाइंस पैरेलल टू लाइन ए बी एंड पी क्यू इज टेंजेंट एंड एक्स वाई इज सीकेंट टू द गिवन सर्कल। ये इस ढंग से करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स ये बताता है कि भाई किसी सर्कल के नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, अगर कोई पॉइंट गिवन है हमारे पास और वहां से सर्कल पर टेंजेंट कितने खींच सकते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, किसी पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स पॉइंट की 3 सिचुएशन हो सकती हैं, हो सकता है हमारा गिवन पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है गिवन पॉइंट सर्कल के ऊपर हो और हो सकता है गिवन पॉइंट सर्कल से बाहर हो। तो इसमें 3 सिचुएशन आती हैं। पहली सिचुएशन देखिए, पॉइंट हमने सर्कल के अंदर ले लिया और यहां से लाइनें ड्रा कर दी, काफी लाइनें ड्रा कर ली, वो आपकी मर्जी है, आप 2 लाइन खींचो, 3 खींचो, 4 खींचो। दूसरे के केस में हमने पॉइंट पी को सर्कमफेरेंस के ऊपर लिया है और यहां से भी हमने लाइनें ड्रा कर ली और ये एक लाइन ऐसी है जो ये टेंजेंट बन रहा है, बाकी लाइन इस सर्कल को 2-2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी सीकेंट है, ये एक टेंजेंट है। यहां पर देखिए पॉइंट बाहर है, वहां से हमने डिफरेंट लाइंस हमने खींची, ये जैसे ये पहली लाइन तो देखो नॉन इंटरसेक्टिंग होगी, टच ही नहीं कर रही सर्कल को, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग होगी। और ये बाकी इंटरसेक्टिंग है, लेकिन ये पी ए क्या है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये 2-2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप पी ए और पी बी 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, बाकी सब या तो सीकेंट होंगे या नॉन इंटरसेक्टिंग होगी। सो स्टूडेंट्स ये तीनों सिचुएशन को हमने यहाँ पर बिल्कुल सेम, तीनों में सेम कुछ ही लिखना है, कोई खास फर्क नहीं है। देखिए पहले में हम लिखा ड्राई सर्कल टेक ए पॉइंट P इनसाइड द सर्कल, ड्रा मैनी लाइंस थ्रू द पॉइंट P, वी ऑब्जर्व दैट, फिर कहता है हमने ये ऑब्जर्व किया ऑल द लाइंस थ्रू P इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, और you can say that all the lines through P are secants, so it is not possible to draw a tangent from a point inside the circle। इसका मतलब पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो वहां से हम टेंजेंट, सर्कल पर कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते। अब ये कहता है कि हम नीचे लास्ट में लिख देंगे भाई हमने फिगर 1 में शो किया गया है। दूसरा कहता है कि हमने पॉइंट P सर्कमफेरेंस के ऊपर ले लिया और डिफरेंट लाइंस हमने ड्रा करी, फिर हमने देखा कि वी ऑब्जर्व दैट ओनली वन लाइन ए बी इज टेंजेंट फॉर द सर्कल एट पॉइंट P एंड अदर्स आर सीकेंट्स, हेंस वी कैन ड्रा ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कमफेरेंस। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट P दे रखा है तो वहां से केवल एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। नेक्स्ट में कहता है if the given point is outside the circle then we can draw only 2 tangents from a point outside the circle, we can draw only 2 tangents PA and PB, 2 tangents from a point outside the circle to the circle। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पर केवल 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, बाकी या तो सीकेंट होंगे या नॉन इंटरसेक्टिंग। तो ये तीनों बातें हमने
1 2 3 नंबर डाल के एक्सप्लेन कर दी हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम हमने ये तो सीखा है अभी कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दे रखा है तो वहां से हम केवल 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। अब हमारी थ्योरम ये बनती है कि सर्कल के बाहर से जो टेंजेंट खींचे जाते हैं उन टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होती है, ये प्रूव करना है। ये हमारी सेकंड थ्योरम कहलाएगी। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो हम सबसे पहले कहेंगे सर्कल ड्रा करेंगे और एक्सटर्नल पॉइंट लेकर के वहां से 2 टेंजेंट पी ए और पीबी दिखा देंगे। PA and PB are 2 tangents from external point P to the circle having center O। सर्कल ड्रा करके उसका सेंटर दिखा दो और बाहर एक पॉइंट P लेकर के PA और PB 2 टेंजेंट दोनों साइड में दिखा दिए। ये तो गिवन हो गया। प्रूव करना है PA और PB इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन ये होगी स्टूडेंट्स, सेंटर को A से B से और P से तीनों से ज्वाइन करेंगे। हम कहेंगे ज्वाइन OA OB एंड OP, ये ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स वही बात फिर आ गई कि हमें जैसे पहली थ्योरम हम सीख चुके हैं तो उसकी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। हम इन एंगल्स को 90 डिग्री अगर कह दें तो ये RHS कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो PA और PB को CPCT से हम इक्वल कह देंगे। सो सबसे पहला काम है इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना। उसके लिए प्रूव करना नहीं है, आपको केवल उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है। हम ये कहेंगे बिकॉज टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है और लिखने के लिए इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। ये लिख करके आप डायरेक्ट कह सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम RHS से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO आप कहोगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। OPOP दोनों का कॉमन हो गया तो ये देखिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया एंड OA इक्वल टू OB, ये एक साइड बराबर हो गई। ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, ये कॉमन है। एंगल 1 और 2 90 है। RHS कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट होगी तो देयरफॉर हम कह देंगे PA इक्वल टू PB। इसके बाद यहाँ ये लिखेंगे PA इक्वल टू PB बाई CPCT, हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स सभी बेसिक्स को बेस्ट ढंग से तैयार करेंगे और दोनों थ्योरम विद स्टेटमेंट अच्छी तरह से लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। स्टेटमेंट हमेशा लर्न होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।